नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इससे पहले प्रदेश में सियासी पारा भी चढ़ते जा रहा है। भोपाल में पीसीसी चीफ कमलनाथ के खिलाफ पोस्टर लगने का मामला सामने आया है। जहां कांग्रेस इसे बीजेपी की करतूत बता रही है, तो वहीं बीजेपी ने कहा कि हमारा पोस्टर से कोई लेना देना नहीं है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इससे पहले प्रदेश में सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि भोपाल से एक तस्वीर सामने निकल कर आई है, जहां पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ राजधानी में पोस्टर लग गए हैं, जिसे देखकर कांग्रेस आग बबूला हो चुकी है। आप अगर देखें तो पोस्टर में लिखा है वांटेड करप्शन नाथ, स्कैम से बचने के लिए स्कैन करें। अगर हम ध्यान दें तो पोस्टर में एक बारकोड भी दिख रहा है। सवाल यह है, इस बारकोड को स्कैन करने पर क्या दिखेगा? मध्य प्रदेश में सोशल मीडिया पर तो पोस्टर वॉर देखने को मिल ही रहा है, लेकिन अब ये पोस्टर की राजनीति सड़कों तक आ चुकी है, क्योंकि ऐसे ही कुछ पोस्टर जो कि सियासी राजनीति को और भी ज्यादा बढ़ा दे रहे हैं, वो मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल के चौराहों पर लगाए गए हैं। ये पोस्टर आप देखेंगे, शैतान सिंह चौराहा, मनीषा मार्केट का पोस्टरों से पटा पड़ा हुआ है, लेकिन पोस्टर किसके हैं? कांग्रेस के कमलनाथ। यहाँ पर लिखा है वांटेड करप्शन नाथ और साथ ही साथ वंचित करप्शन नाथ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे अलग अलग तरीके के पोस्टर लगाए गए हैं और सियासी ये पोस्टर हैं, क्योंकि इसमें एक स्कैनर दिया गया है। स्कैन करेंगे और आपको दिखाएंगे कि स्कैनर में खुल क्या रहा है। स्कैन करेंगे तो यहाँ पर एक वेबसाइट आएगी करप्शन नाथ करके, corruptionnath.com इसका नाम है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वेबसाइट जो है, इसमें घोटालों का जिक्र है। घोटाले जो कि इसमें ऐसा कहा गया है कमलनाथ की सरकार में किए गए हैं, जिसमें आंगनबाड़ी घोटाला, गेहूं बोनस घोटाला, इसके अलावा इफ्को फर्टिलाइजर स्कैम, कई चीजें इसमें जिक्र किया गया है। साथ ही साथ इस corruptionnath.com वेबसाइट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो पोस्टर दिखेंगे, यहाँ पर कमलनाथ की तस्वीर के साथ ये पूरे स्कैनर्स लगाए गए हैं। फिलहाल ये पोस्टर्स किसने लगाए हैं, ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, क्योंकि पूरे राजधानी भोपाल के अलग अलग हिस्सों में ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। अगर आप देखेंगे कि वहां पर भी जो है अलग अलग जगहों पर ये पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। कहीं ना कहीं देखिए मध्य प्रदेश की राजनीति इससे गर्म होने वाली है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि ये कौन है जिसने इस वेबसाइट को बनाया है, जो corruptionnath.com जिसका नाम है, ये पोस्टर्स लगाए हैं। फिलहाल जो पोस्टर वॉर है ये कहां तक पहुंचता है, मध्य प्रदेश की राजनीति को किस हद तक गर्म करता है, ये काफी बड़ा एक सवाल पैदा होता है। वहीं भोपाल के मनीषा मार्केट में लगे कमलनाथ के पोस्टर पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा का बयान सामने आया है, जिसमें के मिश्रा ने पोस्टर के लिए बीजेपी की डेडली पॉलिटिक्स को जिम्मेदार ठहराया है। के मिश्रा का कहना है बीजेपी असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की हरकत कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अपने वास्तविक चरित्र को प्रदर्शित करने के लिए आमादा हो चुकी है। जिस तरह माननीय कमलनाथ जी जो हमारे नेता हैं, उन्हें लेकर एक पोस्टर अभियान भारतीय जनता पार्टी ने चलाया है, हमें उसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमारे नेता प्रदेश की जनता के दिलों में विराजित हैं। मगर वे लोग जो मुद्दों से इतर अपने इस चरित्र को सार्वजनिक कर रहे हैं, मैं उन्हें चेतावनी देना चाहूँगा कि हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश का राजनीतिक वातावरण विषाक्त नहीं हो। मुझे लगता है कि इस प्रकार की साजिश भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता द्वारा किसी बड़े नेता की साजिश पर की गई है। कमलनाथ जी का चाल चलन चेहरा सभी प्रदेश की जनता को मालूम है। कमलनाथ जी ने जो 15 महीने में प्रदेश के विकास लिए कार्य किए, वो प्रशंसनीय है। और राजधानी भोपाल में कमलनाथ के खिलाफ पोस्टर सामने आने के बाद कमलनाथ ने इसे निचले स्तर की राजनीति बताया है। चाहे कि कमलनाथ को किस तरह नीचा दिखाएं,
मुझे नीचा कोई नहीं दिखा पाएगा। ये सुन ले कान खोल के, प्रदेश की जनता मेरी गवाह है। एक भी भ्रष्टाचार का आरोप मेरे 47 साल जीवन में मेरे ऊपर नहीं लगा। आज ये पोस्टर लगा रहे, इनको शर्म नहीं आती कि इतनी निचली राजनीति में जाने के लिए। गवाह है कि ये कितने भ्रष्ट हैं। वहीं जहां के मिश्रा इस हरकत के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस नेताओं ने ही ये पोस्टर लगवाए हैं, बीजेपी का पोस्टर से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ऐसा कोई कृत्य नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे कृत्यों से कोसों दूर रहती है। ये कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी है। कांग्रेस में एक अनार 100 बीमार की कहानी प्राचीन है और लंबे समय से नहीं, बल्कि यूं कहें तो ये लगभग 50-60 वर्षों से चल रही है। ये कांग्रेस वर्सेस पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से लड़ते थे, फिर कमलनाथ वर्सेस दिग्विजय सिंह जी से पंगा हुआ, फिर दिग्विजय सिंह जी से हटा तो अरुण यादव जी से हो गया, अरुण यादव जी से हटा तो गोविंद सिंह जी से हो गया, गोविंद सिंह जी से अजय सिंह जी से हो गया। एक कांग्रेस में ये अब इस बात के लिए खींचातानी है कि सूट कौन पहले सिलवाए। इस प्रकार के पोस्टर भोपाल के अंदर लगे हैं कि करप्ट नाथ कमलनाथ, और मीडिया के मित्रों ने कहा कि उसमें QR कोड है और QR कोड को आप स्कैन करेंगे तो श्रीमान करप्ट नाथ की पूरी चरित्रावली आपको उसके अंदर दिखाई देगी। अब ये जनता जनार्दन ने अब किन्होंने इन सारी चीजों को किया होगा, ये तो मुझे लगता है कि कमलनाथ जी ही बता सकते हैं। हालांकि अभी तक पता नहीं चल पाया है कि किसने ये पोस्टर लगवाए हैं। पोस्टर को लेकर सियासत के बीच कांग्रेस ने आरोपों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि कब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए भोपाल से अमृतांशी जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।